वैसे तो हम जानते हैं कि नेता सिर्फ अपने कामों का डंका बजाते हैं, पर आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो खबर उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है जो रोज अपने घर जाते समय सोचते हैं कि आखिर हमारी परेशानियों की सुनवाई कौन करेगा। खबर कुछ इस प्रकार है कि उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के वाणी विहार इलाके के ओ एक्सटेंशन में रहने वाले नागरिकों को रोज नालियों से बहता पानी, बिल्डिंग में रहने वाले किराएदारों द्वारा फेंकी गई गंदगी और अपने घरों की नींव में घुसता गंदा पानी दिखता है। और जब वो लोग अपनी परेशानियों को लेकर अपने नेताओं के पास जाते हैं तो उन्हें सिर्फ निराशा मिलती है। जब हमारे संवाददाता से उन्होंने बात की तो उन्हें पता लगा कि वो लोग उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेश बाल्यान के पास जाते हैं अपनी परेशानियां लेकर और गुहार लगाते हैं तो उन्हें सिर्फ निराशा मिलती है। और जब वो लोग यहाँ की निगम पार्षद आभा चौहान के पास जाते हैं तो खाली हाथ लौट आते हैं। मेन प्रॉब्लम तब से है जब से ये नालियाँ बनी थी। ठीक, नालियाँ तो बन गई लेकिन इसका निकास आगे से बिल्कुल बंद है, जिस वजह से पानी नालियों में रुका हुआ है और जो पानी है वो नींवों में जा रहा है। मकानों की हालत आपने देख ली है। मेन प्रॉब्लम ये है कि सबके घरों की हालत ख़राब है। नालियों की पानी की वजह से सारे ही परेशान हैं। और आपने किसी को कंप्लेंट नहीं की विधायक और निगम पार्षद? लॉकडाउन से पहले 2 महीने हम लगातार बाल्यान जी के ऑफिस जाते रहे। ठीक है, उनके बंदे आए, सीवर का कनेक्शन आगे से किया, लेकिन उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आभा चौहान जी के पास गए, कितनी बार गए, वो आई भी हैं, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि पहले ये कराओ, वो कराओ, सीवर का कराओ। सीवर का कनेक्शन कराने के बाद भी उन्होंने नालियों का काम नहीं करवाया और ये कह के रोक दिया कि हमारे पास बजट नहीं है कि हम नालियों का काम करवा सके। आखिर ये लोग करें क्या, किसके पास जाएं अपनी परेशानियां लेके? लोगों का कहना था कि चुनाव के वक्त नेता हाथ जोड़कर आते हैं, पर जब काम की बारी आती है तो गायब रहते हैं। सुनवाई करने वाला कोई नहीं। जो सबसे बड़ी परेशानी हमें पता क्या लगती है, देश में हम लोग सब वोट देने के लिए सबके लिए तैयार बैठे हैं और जब जो आया हमने उसको जिताया भी। मेन परेशानी ये आ रही है, वोट तो ले जाते हैं, जब तामतीबाजी आती है तो भी हमारे सामने नहीं होता। और अब क्या हो रहा है, जितने रोड बने हुए ऑलरेडी उन तो दोबारा बना दिया जाता है तोड़ कर, लेकिन जब छोटी दली की बात आती है वहाँ कोई भी सरकार हमारे साथ में नहीं होती। ये बात चाहे देशराज सिंह राजा हो, जिनको हमने यहाँ से जिताया, बहुत भारी वोटों से जीते थे। उसके बाद आभा चौहान जीती है, उन्होंने भी कभी तो काम नहीं। नरेश बाल्यान जी तो भी कई बार काम दिखा दिया, पर उन्होंने भी कभी आज तक हमारी सुनवाई नहीं करी है। ये जनता के साथ सिर्फ नाम के लिए खड़े हैं, जब उनका काम हो जाता है तो जनता से सब दूर हो जाते हैं। नरेश बाल्यान के जब यहाँ आया था नंबर, वो हमारे हर एक गली में नुक्कड़ के ऊपर नारियल तोड़ के गए थे कि मैं ये नारियल तोड़ के जा रहा हूँ, कल से इस लाइन ये शुरू हो जाएगा। लेकिन वो अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं। 1.5 साल हो गया इस बात को, जब नारियल तोड़े हुए तब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब हमारे संवाददाता उनसे बात कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि हम पिछले 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, पर हालात वहीं के वहीं। नेता आते हैं, शिलान्यास का नारियल फोड़ते हैं, पर क्षेत्र का विकास नील बटे सन्नाटा। लोगों की आंखों में काफी दर्द था और उनमें से कई लोगों के घरों की दीवारें तो नालियों के पानी से आई सीलन से काफी जर्जर हो गई थी। मकानों की हालत खराब थी, सड़कों की हालत खराब थी, नालियों से पानी बह रहा था। इधर देखो, ये देखिए लैट्रिन आ रही है, ये देखो रह रहे हैं उधर, इनको पीछे की चिंता ही नहीं है कि कोई पीछे रह रहा है। बिल्कुल ये देखो, ये सोचते हैं कि बैक साइड में कोई है ही नहीं। क्या बिल्डिंग वालों ने ज़्यादा तंग कर रखा? बिल्डिंग वालों ने ज़्यादा कर रखा है, इनका फ्रंट साइड उधर है, वो सोचते हैं कि पीछे तो कोई है नहीं। अच्छा, हाँ जी। और पानी अपने जब वो चलाते हैं तो संसेवर उसको खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सारा गली में पानी बह जाता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। नाली वाली की क्या वजह से क्या परेशानी आ रही है? नाली वाली ये है जी, जब से ये पत्थर ऊपर लगाए गए हैं जी, उससे और ज़्यादा समस्या हो गई है, जिससे जो है आदमी निकाल नहीं सकता गंद। कूड़े वाला कहता है जी पहले पूरा अपना मेरी ड्यूटी नहीं है, फलाने की जो ड्यूटी है। नाली आगे से पूरी बंद पड़ी है, ये आगे नालियाँ बंद कर रखी, पत्थर मार गए, पूरा बंद कर रखी नालियाँ।
और आगे एक दफ़ा सीवर की लाइन डली थी जी, वो ऊपर नीचे है जी, जिसकी वजह से ये सारे गटर भरे पड़े हैं जी, जो आगे निकासी नहीं है। तो आपने विधायक से बोला नहीं, आपके यहाँ से तो बिल्कुल बोला विधायक था जी, अभी कभी लॉकडाउन हो रहा है, कभी हमारे अभी वो नहीं आए हैं। हमने अभय चौहान जी को 2 बार ही बोल दिया है, कोई सुन के रही नहीं। फ्रंट ये मतलब इस बिल्डिंग की फोटो खींची है सर, जो है इनको वही रहता है जी कि पीछे तो कोई है रह नहीं रहा, बस पीछे सारा नाली का ये और उसका सीवर का लैट्रिन आती रहती है पाइपों से। 30 साल से रह रहे हैं, सीवर सारे बंद पड़े हैं, नालियाँ बंद पड़ी हैं। हमें यहाँ 30 साल नालियों का रहते हो निकास गए ही हैं। नहीं है, जिससे निकास मकानों में नहीं, सीलन आ सीवर रही है, में पानी सारा नींव में जा नींव रहा में पानी जा रहा है हमारे। सफाई कर ले, कोई नाक मनमान और आता तो क्या? गली देख तो गंदा ही करता। तो आखिर ये लोग किसके पास जाएं? क्षेत्र का विकास कौन करेगा? परेशानियों की सुनवाई कौन करेगा? कौन सुनेगा इनके दिल का दर्द? क्या निगम पार्षद के पास जाएं जो सुनती नहीं? विधायक के पास जाएं जो ज़्यादातर समय व्यस्त रहते हैं? तो क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास जाएं जो सिर्फ अपने कामों का डंका बजाते हैं? क्या कोई क्षेत्रीय नेता या फिर राजनेता इस पर अपनी सफाई देना चाहेगा? अगर आपको भी अपने इलाके में ऐसी कोई परेशानी आ रही हो और आपकी गुहार सुनने वाला कोई ना हो, तो संपर्क करें हमसे। हम आपके क्षेत्र की आवाज़ लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।